students, I hope you all are doing well at your home. So this is your computer class students, and what we were doing chapter number 5 Microsoft PowerPoint 2010. हम क्या कर रहे थे? Chapter 5 कर रहे थे. That is, we were learning about PowerPoint. तो PowerPoint क्या है? So it is a application सॉफ्टवेयर दैट इज़ देयर इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन. सो एक प्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक पे, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई भी हम इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर. एक ब्यूटीफुल मैनर में हम ये इंफॉर्मेशन लोगों को किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव टू द पीपल एंड दे विल लर्न मोर अबाउट द टॉपिक. सो व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंटेशन में वी हैव लर्न अबाउट कंपोनेंट्स की माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन जो पावर पॉइंट की विंडो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. स्लाइड के बारे में पढ़ चुके हैं. हाउ वी कैन इंसर्ट न्यू स्लाइड, हाउ वी कैन सेव द प्रेजेंटेशन, and how we can insert the text, how we can insert the picture, what is placeholder. These all things we have learned. So today I will tell you some more components, कुछ 2-3 components और Microsoft PowerPoint window के, plus the main thing animation. Animation के बारे में पढ़ेंगे. So what is animation? Animation होता क्या है? Animation is the movement of text on a slide. When the text or picture anything appear on the slide, the movement with that picture come. So जिस movement के साथ वो picture appear होती है हमारी slide पे, उसको हम animation कहते हैं. It can be in the zoom, कि zoom होके आ रही है. It can be like in a round way. It can be in the square way or any other shape. So these all things come in animation. कि कोई भी picture है, कोई भी text है, वो किस तरह से slide पे appear हो रही है slide show में. So this is animation and it gives a better look to the presentation. एक beautiful look presentation को मिलता है. It looks attractive to the people, beautiful to the people. So we will learn about animation today. Be with me on my screen, students. So students, this is a presentation which we have made earlier, जो हमने पहले बनाई थी. So एक बार फिर से मैं आपको इसके टूल्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बताती हूँ कौन कौन से हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये जो पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है, ये किस चीज़ की स्क्रीन है? एज यू नो दैट ये किस चीज़ की स्क्रीन है? इट इज़ अ स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको पता है कि पावर पॉइंट कैसे खुलता है. आप सर्च पे जाएंगे. फ्रॉम हेयर यू विल सर्च पावर पॉइंट एंड फ्रॉम देयर यू विल क्लिक ऑन द पावर पॉइंट एप्लीकेशन एंड द स्क्रीन विल बी ओपन. सो दिस स्क्रीन विल बी ओपन. सो ये किस चीज़ की स्क्रीन है? दिस इज़ द स्क्रीन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है? दिस इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक एप्लीकेशन है. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की एक एप्लीकेशन है जिससे कि हम सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ करके, पिक्चर्स यूज़ करके, डायग्राम्स यूज़ करके, ऑडियो वीडियो एनिमेशंस दे के. सो इस तरह के इफ़ेक्ट्स दे के वी कैन मेक ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑन एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक के ऊपर. एज वी हैव स्टार्टेड ऑन यूजिंग द टॉपिक ऑफ आवर स्कूल, हम अपने स्कूल का टॉपिक ले रहे हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज योर this software, this application is used to make the presentation. After that इसके अंदर this is your slide. ये क्या है? आपकी स्लाइड है. सो स्लाइड क्या है? स्लाइड क्या होती है? इट इज़ अ लाइक पेज ऑफ अ बुक. नॉट, आप ये नहीं कह सकते कि बुक का पेज ही होता है. इट इज़ लाइक अ पेज ऑफ अ बुक जो आपको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है. इसी तरह से एक स्लाइड आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है इन द फॉर्म ऑफ
यू कैन से टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, पिक्चर या टेक्स्ट की फॉर्म में वो आपको जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन देती है टॉपिक की. सो and these are some components you can see there. So let me tell you some components. I'll again explain you some components जैसे हमने पहले पढ़े थे. So students, first of all I told you ये सारे क्या हैं. Yes, these are the tabs. Very true, very good. These are the tabs. ये सारे क्या हैं, tabs हैं. File tab, insert tab, home tab, ये सारी क्या हैं, these are the tabs. After that ये क्या है आपकी, ये स्लाइड है. जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करेंगे वही स्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिस वन स्लाइड विल गेट ओपन ऑन योर राइट हैंड साइड. ठीक है. सो यहाँ पे जो आप छोटी सी स्लाइड के पिक्चर देख सकते हो जो यहाँ पे ओपन हो रही है. सो स्टूडेंट्स क्या है, ये आपका ये जो आपको बड़ी सी पिक्चर दिख रही है जो स्लाइड की, इस एरिया को हम क्या कहते हैं, इस एरिया को हम कहते हैं स्लाइड पेन. स्लाइड पेन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइड पेन. स्लाइड पेन में क्या होता है, जो हम स्लाइड ये वाला एरिया क्या होता है, दिस वन एरिया इज योर स्लाइड टैब. स्लाइड्स टैब, ये वाला एरिया, दिस वन इज योर स्लाइड टैब्स एंड दिस वन एरिया इज योर स्लाइड पेन. स्लाइड टैब के अंदर जिस स्लाइड के ऊपर आप क्लिक करते हो, स्लाइड पेन एरिया में आप उसी स्लाइड को देख सकते हो. सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्लाइड टैब एंड स्लाइड पेन. सो स्लाइड टैब क्या है, वो आपको थंबनेल दिखाता है ईच स्लाइड का. थंबनेल मतलब एक छोटा सा पिक्चर, दैट इज यू कैन से मिनिएचर, उसकी छोटी सी प्रीव्यू दिखाता है आपको. अगर आप उसी चीज़ की बड़ा पिक्चर देखना चाहते हो तो यू नीड टू क्लिक ऑन द स्लाइड एंड दैट विल बी देयर इन द स्लाइड पेन. सो स्लाइड पेन क्या है, वेयर यू कैन स्लाइड पेन, it is the area on the window on the left hand side where you can see the individual slide. आप हर स्लाइड को इंडिविजुअली देख सकते हो. और स्लाइड टैब के अंदर it is just a picture of a slide, thumbnail of a slide. So this is your slide tabs. ये slide tabs हैं. और ये क्या है, this is your slide, ये वाला एरिया where you can see the single slide, जहाँ पे एक single slide, individual slide देखते हो, this is your slide pane. After that I just want to tell you कि ये आपको पता ही है, these are your all slides. ये क्या है, आपकी slides हैं. After that as you can see नीचे notes लिखा हुआ है. So जब आप notes पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक एरिया आ जाता है. सो अगर आपको किसी भी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट्स लिखने हैं, कोई भी टेक्स्ट फॉर्म में कुछ नोट्स देने हैं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू राइट दैट दिस स्लाइड इज मेन स्लाइड ऑफ DPS सिरसा. एनीथिंग यू इफ़ यू वांट टू रिलेटेड टू सम स्लाइड, अगर किसी भी स्लाइड के बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टेक्स्ट के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन अलग से देना चाहते हो, उसको आप यहाँ पे नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो. सो दिस कैन बी ऐड ऑन इन योर नोट्स पेन. सो ये क्या है, बेसिकली किसी भी स्लाइड से रिलेटेड नोट्स आप देना चाहते हो तो आप वो यहाँ पे दे सकते हो. एंड आफ्टर दैट दिस वन इज़ डन. आफ्टर दैट यू नो दैट आपको टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करना होता है. दिस इज़ योर प्लेस होल्डर, आपको पता है. एंड आफ्टर दैट इसके अंदर आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो. इंसर्ट में पिक्चर्स के अंदर जाके आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो. दैट ऑल्सो यू नो दैट. नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है, यहाँ पे जाओगे, राइट क्लिक एंड न्यू स्लाइड विल बी देयर, न्यू स्लाइड विल बी इंसर्टेड. आप न्यू स्लाइड जो है इंसर्ट कर सकते हो. सो दिस इज ऑल यू कैन इंसर्ट. पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड. इसके बाद अगर आप इन्हीं स्लाइड्स को स्लाइड शो में एक बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हो तो हेयर स्लाइड शो ऑप्शन इज़ देयर. आई टोल्ड यू स्लाइड शो में फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, ये दो चीज़ें हैं. सो अगर आपको बिगनिंग से देखना है तो शुरू से स्लाइड शो शुरू हो जाएगा.
and if I want to like स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड, तो क्या होगा, मेरी करंट स्लाइड से जो है स्लाइड शो शुरू हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट यू कैन सी कस्टम स्लाइड शो. कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, सिर्फ वो स्लाइड का स्लाइड शो होगा जिसको हम देखना चाहते हैं. कस्टम स्लाइड शो के अंदर जाके वी कैन सिलेक्ट द स्लाइड एंड ओनली द स्लाइड वी सिलेक्ट विल बी, we can see the slideshow of that slide only. So it is asking for custom show. This is asking for कि कौन सी स्लाइड का हमें देखना है स्लाइड शो. सो फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्लाइड एंड ऐड एंड ओके, so show. So now it is showing me the slide only which I want to have a look. कस्टम स्लाइड शो स्टूडेंट्स हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स हैं. वी आर हैविंग एम्पल ऑफ स्लाइड्स, मतलब 20, 25, 30 स्लाइड्स हैं हमारी प्रेजेंटेशन में, और मैं एक सिंगल स्लाइड को बीच में से देखना चाहती हूँ. फॉर एग्जांपल कस्टम स्लाइड में अगेन आई एम गोइंग स्लाइड शो 1. सो it is showing me that slide. So again I am going to custom slide show, custom shows. Now it is asking me I can remove also, and if I want to new custom show में मैं करना चाहती हूँ, I want to have a look on second slide only, I will click on this slide and I will add it to the custom show and I will press OK and now show. So it will show me the slide only for which I have selected the custom show, जिसके लिए मैंने custom show select किया है. So this is the 3 options from beginning, from current slide and custom show. custom show में हम वही slide देख सकते हैं जिसको हम सिर्फ select करते हैं. beginning से सारी slides चलती हैं and custom से उसमें current slide में जिस slide पे हम currently हैं सिर्फ वही देख सकते हैं. So these are all are the 3 slide show views. ये 3 क्या है, आपके slide show views हैं जिनको आप देख सकते हो. And उसके बाद if you want to add some animation to the picture and text, so how can you do that? Animation tab is there. Click on the animation tab. I want to give that text animation. मैंने text को select किया. I am having many options there. बहुत सारी options हैं यहाँ पे मेरे पास. appear है, fade है, fly in है. so जो भी इनमें से options मैं choose करूँगी, so basically क्या है, these are the options related to slide. so this is your entrance, it will appear on the entrance. emphasis मतलब उस चीज़ के ऊपर वो उसको हाईलाइट करता है, and exit मतलब exit के ऊपर वो चीज़ शो होती है. so for example I have just chosen squirrel, so it will, the animation is, as you can see, it is showing that animation is now applied, and I want to put the animation on picture as well. so I just want to put it on exit में I just want to put in zoom. so now my animation is done. so animation में अब animation कहाँ पे शो होती है हमें, slide show में. slide show में if I will click from beginning, so when I will click on, as you can see, so have you observed what has happened to it? so मैंने क्या किया, click किया तो that animation is applied to the text, but this picture Delhi Public School Sirsa का logo, it was already there. why it is there? I have put the animation but still it is there. why it is there? because क्योंकि मैंने exit के ऊपर animation दी है. when I will click on it, the slide will exit and as you can see, your next slide has come with the exit. so अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी एनिमेशन को चेंज करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू चेंज द एनिमेशन, वट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द एनिमेशन. मुझे एनिमेशन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा एंड देन आई कैन चेंज इट, क्योंकि इफ़ आई विल पुट अनदर एनिमेशन ऑन दैट द 2 एनिमेशंस विल बी देयर. 2 एनिमेशंस यहाँ पे होंगी.
सो आई हैव रिमूव्ड द एनिमेशन, मैंने इसकी एनिमेशन को रिमूव कर दिया. सो animation is now removed. So now if I want to give any other animation to it, so students again I am giving the animation to the text Delhi Public School सिरसा. यहाँ से एनिमेशन टैब पे हम जाएंगे एंड यहाँ से हम कोई भी एनिमेशन टेक्स्ट के लिए चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव चूजन फॉर मैंने चूज़ कर दी. एंड नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू रिमूव द एनिमेशन, अगर मैं एनिमेशन को रिमूव करना चाहती हूँ, वट आई नीड टू डू इज़, मुझे फिर से एनिमेशन टैब पे जाना होगा. एनिमेशन टैब पे जाके एज यू कैन सी एनिमेशन पेन इज़ देयर. एनिमेशन पेन पे जाके मैं स्लाइड को सिलेक्ट करूँगी जहाँ से मुझे एनिमेशन को रिमूव करना है. एंड नाउ माई स्लाइड इज सिलेक्टेड एंड आई विल क्लिक ऑन रिमूव. रिमूव पे क्लिक कर दूंगी तो मेरी एनिमेशन स्लाइड से हट जाएगी. एज यू कैन सी अब यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है. अगेन आई एम टेलिंग यू, एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना है, वी नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज जिसके ऊपर हमें एनिमेशन देनी है. वी विल चूज फॉर द एनिमेशन. वन मोर थिंग, वी कैन सिलेक्ट फॉर द टाइमिंग एज वेल. यहाँ पे एज यू कैन सी द ऑप्शन, स्टार्ट के ऊपर ऑन क्लिक विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, 3 ऑप्शंस आर देयर. ऑन क्लिक मतलब व्हेन यू विल प्रेस ऑन द माउस क्लिक देन एनिमेशन विल अपीयर. विद प्रीवियस मतलब पिछली जो स्लाइड है उसके साथ ही आ रही है, ठीक है. एंड आफ्टर प्रीवियस मतलब पीछे वाली के जाने के बाद. सो हमने ऑन क्लिक चूज़ किया. ड्यूरेशन, फॉर हाउ मच टाइम एनिमेशन विल बी देयर. सो दीज आर द ऑप्शंस यू कैन चूज फ्रॉम देयर. एंड आफ्टर दैट अगेन पिक्चर के ऊपर अगर हमने एनिमेशन देनी है, वी हैव टू सिलेक्ट द पिक्चर एंड वी हैव टू सिलेक्ट द एनिमेशन. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर हमें एनिमेशन को रिमूव करना है, एनिमेशन पेन पे जाएंगे, यहाँ से स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे या जो जिस भी चीज़ पे हमने एनिमेशन दिया है. फॉर एग्जांपल इट इज़ शोइंग कि आपने टाइटल पे दी है मतलब टेक्स्ट पे दी है. इट इज़ शोइंग आपने पिक्चर पे दी है मीन्स इस पे दी है. जिस पे भी जाओगे राइट क्लिक एंड रिमूव ऑप्शन. सो वी आर नॉट रिमूविंग इट. एंड एनिमेशन के बाद हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं विद प्रीवियस. सो विद प्रीवियस मतलब ये ऑटोमेटिकली आएगा. वी डोंट नीड टू क्लिक ऑन इट नाउ. स्लाइड शो पे अगर हम जाएंगे, so from beginning, so nothing is there. I have just click on mouse click and it has appeared. And with previous, because मैंने चूज़ किया था with previous, तो वो पीछे वाली एनिमेशन के साथ ही नीचे वाली जो थी दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा की भी एनिमेशन आ गई. एंड नाउ इफ़ आई विल चूज़ आफ्टर प्रीवियस, अगर मैं वहाँ पे चूज़ करूँगी तो व्हाट विल हैपन, वो उस एनिमेशन के बाद होगी. फॉर एग्जाम्पल दिस एनिमेशन एंड विद प्रीवियस की जगह आई हैव चूजन आफ्टर प्रीवियस. नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू माउस क्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल सिरसा एंड आफ्टर दैट. सो विद प्रीवियस मतलब पीछे वाली एनिमेशन के साथ ही अगली एनिमेशन, आफ्टर प्रीवियस उसके बाद. एंड ऑन क्लिक अगर मैं दोबारा से क्लिक करती देन इट अपीयर. सो दिस इज़ हाउ यू कैन गिव एनिमेशन. आप एनिमेशन कैसे दे सकते हो पिक्चर को, टेक्स्ट को. this is you have to practice at home and we will do something different next week in PowerPoint. Till the time, practice the students and read the chapter carefully. Bye students.